देखिए बहुत हैरान कुन बात होगी अगर ऐसा होता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल देखना इससे बढ़ के इंटरेस्टिंग बात कोई नहीं होगी। तो इंडिया, मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान यहाँ से सेमीफाइनल खेले, वहाँ से इंडिया सेमीफाइनल खेले, दोनों क्वालिफाई करें और फाइनल में आमने सामने हो, तो हमें 2 मरतबा पता नहीं कितने अरसे के बाद जो है वो ऐसा मौका आएगा कि शायद कभी आया भी ऐसा मौका कादिर के वंस इन अ ब्लू मून आई गेस ऐसा हुआ होगा कि शायद भारत और पाकिस्तान जो है वो 2 बार आमने सामने आए। हुए हैं ना, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुए थे, पहला मैच हम इंडिया से हारे। हाँ, और उसके बाद हम फाइनल में आमने सामने थे। तो आप देखिए कि ये चीज जो है ना, ये वंस इन अ ब्लू मून होती है। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप वर्ल्ड कप में देखते हैं तो वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो मुश्किल ही नजर आता है ना। तो अब हमारे पास फिर एक मौका है कि हम उस हिस्ट्री को दोहरा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो बहुत शानदार होगा। बट वो तब होगा जब दोनों टीम्स अच्छा परफॉर्म करती हैं। एक तरफ टेस्ट पाकिस्तान खेल रहा है, दूसरी तरफ इंडिया खेल रहा है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये टेस्ट जो है ना, ये हमें क्लैरिफाई कर देगा काफ़ी हद तक इमेज कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक इंडिया मैच जो है वो कौन जीतेगा। देखिए, मुझे लगता है कि कल जो है वो कल का दिन सुबह जो पहला सेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए, क्योंकि बुमराह जो है वो इस वक्त फुल पीक पे है। हाँ। और उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इंडिया को पहले भी जितवाती रही हैं। किसी दौर में भुवनेश्वर कुमार जो है वो इस तरह की लीथल बॉलिंग करते होते थे इंडिया की तरफ से। किसी दौर में इंडिया की तरफ से इरफान पठान इस तरह के स्पेल्स करते होते थे कि वो अर्ली ओवर्स में बैटर्स को बिल्कुल जमने नहीं देते थे और फौरी तौर पर उनके विकेट्स लेते थे। अब बुमराह जो है वो उसका कल शो देखने वाला होगा कि कल कैसे बुमराह जो है वो अपना स्पेल करता है, और अगर 2-3 विकेटें अर्ली ओवर्स में ले लेता है तो फिर इंडिया कम बैक कर सकता है। क्योंकि अगर इंडिया ने 180 तक उनको 150 तक उनको आउट कर लिया, हाँ, तो फिर मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। एंड आई विश कि ऐसा जरूर हो, इंटरेस्ट का फैक्टर होना चाहिए। हमने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार जीतते हुए देख लिया, अब हमें भारत को जीतते हुए भी देखना है, क्योंकि हमें बैलेंस चीज़ें अच्छी लगती हैं। क्रिकेट का मतलब ही ये होता है, क्रिकेट वन साइडेड कभी भी आपको अच्छी नहीं लगती है। और यही चीज़ पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान भी अपना आखिरी मैच ज़रूर जीते। ऑल्दो अभी साइम अयूब फिलहाल एक बहुत परेशान कुन बात है कि वो इंजरी का शिकार हुआ। अच्छा, आज एक और चीज़ भी हुई है, आज ऋषभ पंत को भी बॉल जो है ना वो लगा है बहुत खतरनाक अंदाज में उनके बाजू पर। उनको एक बॉल नहीं लगा, उनको 3-4 दफा बॉल लगा है। एक दफा हेलमेट पे बॉल लगा है, एक दफा ये बाजू पे बॉल लगा है उनको, और वो बाजू वाला निशान जब उन्होंने ऊपर किया है वो आप उनको देखें। भाई कौन कहता है क्रिकेट आसान है, कौन कहता है इन खिलाड़ियों की तो मौजें हैं। आ रहे थे उनके वाज़ेह तौर पर जो है वो निशानात उनके वाज़ेह हो रहे थे, और काफी जोर से लगता है ये बॉल हार्ड बॉल जो है। नथिंग इज इजी, लेकिन वो इतने वॉरियर जरूर हैं कि वो जब ओवरकम उससे एक्सीडेंट से कर सकते हैं, उसको उसके आगे हार नहीं मान सकते, उससे बाद क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ऋषभ पंत के लिए ये वाली चोटें तो मैटर नहीं करती होंगी, डेली की रूटीन है। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी है जो कि मैं आपको भी बताना चाहूँगी, व्यूअर्स को भी, और व्यूअर्स काफ़ी हद तक जो भी हमें इंडिया से देख रहे हैं वो तो खैर समझते भी होंगे इस चीज़ को। शामी की जो है ना एक जो तनाज़ा है, और आई गेस के वो रोहित शर्मा के साथ है या टीम के साथ है, तो उसकी वजह से मोहम्मद शामी जो कि बहुत अच्छा खेल सकते थे एंड इज़ कम्प्लीटली फिट, तो ये पाकिस्तान वाला थोड़ा सा जो है ना वो रुख उधर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है कि प्लेयर्स जो हैं वो उनके मसाइल हैं, बट कहा ये रहता है कि नहीं अभी वो उनका रिहैब चल रहा है या वो इंजरी का शिकार है। मोहम्मद शामी इज़ द वन जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। एंड आई एम ब्रेकिंग द न्यूज़ हियर कि प्रॉबली, मोस्ट प्रॉबली शामी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में स्टिल नहीं होंगे। एंड यू नो दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग। हार्दिक पांड्या की प्रेजेंस तो मस्ट है, वो तो है और उनको होना भी चाहिए, लेकिन शामी का ना होना जो है ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देखिए, मोहम्मद शामी एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर हैं, और वो चाहे इधर हो या उधर हो, इस तरह की रिफ्ट बिटवीन द प्लेयर्स, हाँ, वो टीम के लिए अल्टीमेटली नुकसानदेह होती है। तो वो चाहे पाकिस्तान में हो, उनको पाकिस्तान को भी नुकसान काफ़ी हद तक पहुंचा। अब इंडिया में ये चीज़ें शुरू हो गई हैं तो इंडिया को भी नुकसान पहुंच सकता है। इससे पहले के नुकसान पहुंचे, उनको चाहिए कि ये सारी चीज़ें मामलात हल करवाएं। वहाँ पे भी मुझे लगता है मोहसिन नकवी साहब को भेजना पड़ेगा सर्जरी के लिए, और जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई हैं तो वहाँ पर भी अब शुरू हो गई हैं, तो वहाँ पर भी सर्जरी जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए चेयरमैन चले गए आईसीसी, और आईसीसी के अंदर हमने देखा है कि आईसीसी में उनके जाते ही जो धमाके हुए हैं कि एक तरफ से वो सैम कॉन्स्टेस वाला मामला, फिर वो स्लेजिंग वाले मामला, तो हर तरफ से चीज़ें जिस तरह से डिस्टर्बेंस का शिकार हैं वो इस वक्त वहाँ पर हैं। और बीसीसीआई जो है उसके अंदर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हर बोर्ड में अच्छे बुरे लोग तो होते हैं। बट आई मेक श्योर दैट वन थिंग कि इंडिया इज़ वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट मेकिंग देयर टीम द बेस्ट। लेकिन अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं
उसके बाद जो है ना वो वाकई में सर्जरी जो है हो ना हो, लेकिन तब्दीलियां जैसी हो रही हैं वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। प्रॉबली विराट कोहली भी शायद कहीं ना कहीं जो है वो कहें कि मे बी ही इज़ नॉट इवन नो मोर इन द टेस्ट टीम, आई गेस शायद वो भी ऐसी कोई चीज़ जो है वो बताते हैं। देखें अब वो उनका तो अब कैरियर ओवर हो चुका है मेरे ख्याल से, और उनको छोड़ भी देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अब जिस तरह रोहित वाला मामला हुआ इसी तरह उनके साथ भी कोई मामला करे गौतम गंभीर, क्योंकि उनके साथ तो काफ़ी पुरानी रिफ्ट है, आईपीएल में भी चलती आ रही है सारा कुछ, इसीलिए पहले रोहित के साथ तो, हुआ है ताकि हाँ, बाद में जब विराट के साथ हो तो वो हाईलाइट ना हो। हाँ, तो वो हो सकता है कि उनके साथ भी हो। तो विराट को वैसे ही देखें, अब जब इतना बड़ा प्लेयर होता है, इतना बड़ा नाम होता है, उससे परफॉर्मेंस नहीं ना हो रही होती, तो फिर वो उससे हर चीज़ जो है वो बुरी लगती है, उससे हर चीज़ खाने को पड़ती है। तो वो आप उनके कभी रिएक्शंस देखें, कभी लोगों को इंटरव्यू मतलब तस्वीरें खिंचवाते हुए देखें, या उनका जो स्टाइल है वो काफ़ी हद तक अब एग्रेसिव होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब परफॉर्मेंस नहीं उनकी आ रही। 100 या 150 होने की देर है, यही विराट आपको हंसता खेलता ग्राउंड में नज़र आएगा और वैसे ही शुगर लगाता नज़र आएगा। क्यों अभी नहीं कर रहा? क्योंकि अभी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, जो 5 मैचेस हैं उनमें उन्होंने इक्का दुक्का मेरे ख्याल में 50 की है, या वो भी नहीं मेरे ख्याल में की। तो वो इसलिए विराट का चलना बहुत ज़रूरी है टीम के लिए उनकी। अब सेकंड इनिंग में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला मैच थोड़ा सा फंसेगा, जिस तरह की विकेट की कंडीशन है, जिस तरह की वेदर की कंडीशन है, तो हो सकता है कि ये काफ़ी हद तक टफ सिचुएशन जाए और 4 दिन तक ये मैच जा सकता है, 3-4 दिन तक। कोचिंग भी काफ़ी हद तक जो है वो इस वक्त नज़रों का शिकार है, और कोचिंग के अंदर भी तब्दीलियां होनी हैं, वाकई हैं कि जो होनी है, क्योंकि गौतम गंभीर ऑलरेडी जो है ना वो इस प्रेशर का शिकार है। हमारे यहाँ काफ़ी तब्दीलियां हुई हैं कादिर, अगर हम देखते हैं हमारी सिलेक्शन कमेटी में इतनी तब्दीलियां हुई हैं, जमामुल हक के जाने की तब्दीलियां हुई हैं। फिर आप देखें हमने भी मतलब एक तरह से अगर देखें तो एक उस चीज़ को, उस टसल को तोड़ा के बहुत ज़्यादा तजर्बाकार शख्स ही जो है वो पीसीबी में आ सकता है। तो हमने कोशिश की कि हम जिस तरह से लेकर आएँ, नए लोगों को भी लेकर आएँ, कहीं ना कहीं हमने उनको ही मौका दिया। कामरान अकमल को एसोसिएट किया इसके साथ, फिर अब्दुल रज़ाक तो खैर एक बहुत बड़ा नाम है, पहले हम लोगों ने, फिर उसके बाद मोहम्मद हफीज को लेकर आए, फिर सलमान बट को लाए, लेकिन तनकीद शुरू हो गई, फिर उसको जो है वो यूटर्न लेना पड़ा। तो ये चीज़ें हमारे साथ तो बड़े तजर्बात हुए हैं इस बोर्ड के साथ, और पिछले 1-1.5 साल में तो बहुत ही तजर्बे हुए हैं। कभी नजम सेठी को वेलकम कर रहे हैं पीसीबी के साइंसदान, कभी ज़का अशरफ को वेलकम कर रहे हैं, तो कभी सुबह सुबह पहुंचे होते हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब को वेलकम करने के लिए। तो कुछ साइंसदानों का तबादले हुए, कुछ साइंसदान छोड़ के चले गए, कुछ अभी जो है वो रिटायरमेंट ले गए। अभी मुझे पता लगा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मार्केटिंग के थे, एक्टिंग डायरेक्टर थे, आई थिंक वो जो है वो रिज़ाइन करके वो चाहते थे कि उनकी सैलरी बढ़े, तो चेयरमैन साहब ने नहीं बढ़ाई। तो वो 2 लोग हैं, एक काशिफ हैं और एक और जो है वो एक शख्स है सलमान मसूद है। तो वो दोनों रिटायरमेंट का ऐलान कर गए हैं, वो इस्तीफ़ा दे गए। तो ये चीज़ें अभी तक हो रही हैं, और जिस तरह हेड कोच बदला, जिस तरह सिलेक्शन कमेटियाँ बदलती रहीं, जिस तरह चीफ सेलेक्टर को हटा के सिलेक्शन कमेटी ही फ़ैसला करती रही, वोटिंग का फ़ैसला हुआ, फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी की कोचेस के साथ लड़ाइयाँ हुई, तो ये चीज़ें चलती आई हैं 2024-23 में, हमने मुतअद्दिद मरतबा देखी हैं, और जिसका रिज़ल्ट जो है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के ऊपर हक़ में नहीं गया। हाँ। अब चूँकि आकिब जवेद आए, उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो तजर्बात किए और वो कामयाब हुए। जो रावलपिंडी की पिच का कंडीशन थी, पिच की तजर्बा किया, वो कामयाब हुआ। साजिद खान को लाए, वो कामयाब हुआ। तो ये नुमान अली को लाए, वो कामयाब हुआ। अब जो है वो इस तरह अब पाकिस्तान टीम शुक्र है कि एक ट्रैक पे चलना शुरू हो चुकी है। कप्तान जो है वो फ़िलहाल चेंज हुआ। फिर ये चीज़ें जब आपकी होती हैं, तो फिर उसके बाद जब आपको एक बंदे को अथॉरिटी मिल जाती है, तो सब टीम को पता होता है कि अब यही कप्तान है। हाँ। अब कोई अगर मगर की सिचुएशन नहीं है, तो लिहाजा इसी को बैक करना है और उसके बैनर के नीचे खेलना है। तो इसीलिए अब आपके रिजल्ट भी आपके सामने है कि ये वही लड़के थे जो पुराने थे, और बल्कि नए डाले गए, उनके साथ भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं कि ये इत्तेफाक नहीं था शुरू में। फिर देखिए अब्दुल्ला शफीक को हमने जो है वो ड्रॉप किया, हमने उन्हें नहीं शामिल किया। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, आपको सख्त डिसीजंस लेने पड़ते हैं बेहतरी के लिए समटाइम्स। हमने अब्दुल्ला शफीक की क्या बात करें, हमने बाबर आजम, शाहीन, नसीम शाह, हमने तो इनको एक तरफ कर दिया था कि नहीं, हमें बिल्कुल नई टीम के साथ जाना है, और हमें रिजल्ट्स भी मिले हैं और टीम में फिर भी इत्तेहाद है, जो अच्छी बात है।
कि उनको यानी नसीम शाह, बाबर, इनके बगैर हमने इंग्लैंड सीरीज़ अपनी विन की थी और उसके बावजूद व्हेन दे कम बैक तो उनमें कोई हमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है, कोई भी इख्तलाफात नज़र नहीं आए, इवन टूवर्ड्स विद आकिब जावेद एज वेल, कप्तान के साथ या किसी भी और के साथ। तो शान मसूद का भी एक रोल है। शान मसूद अनफॉर्चुनेटली अभी तक स्टिल सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी हैं, लेकिन ये है कि शायद कहीं ना कहीं अगर ये टेस्ट मैच वो जीत जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत जो है वो सोचा जाएगा। लेकिन ज़्यादा ख़बरें क्या हैं इस हवाले से, टेस्ट कैप्टन के हवाले से? देखिए अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और जब हम लोग मुल्तान में पहला मैच हारे थे इंग्लैंड से उसके बाद ये ज़रूर फैसला हो गया था कि ये अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आखिरी जो सीरीज़ होगी इसके बाद इनको कप्तानी से हटाया जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद हुआ ये कि इनकी सुनी गई और अल्लाह ताला ने इनकी दुआ सुनी, 2 टेस्ट मैच हम सीरीज़ ही जीत गए इंग्लैंड से। उसके बाद ये वाली जो सीरीज़ आई, अब ये सीरीज़ आई है, तो अब ये अगर सीरीज़ जीतते हैं या लेवल करते हैं, ड्रॉ करते हैं या हम लोग हार जाते हैं खुदा न खासा, तो फिर इनका मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा इस सीरीज़ के बाद कि अब सीरीज़ का रिज़ल्ट, दूसरा टेस्ट मैच जो है वो क्या आता है और क्या होगा, उसके बाद से इनका जो है वो फ़ैसला किया जाएगा।